पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। तो प्रेम की सीमा को सीमा ने तोड़ करके, और सीमा हैदर से वो सीमा ठकुराइन बन गई, सीमा ठाकुर बन गई, सीमा भारतीय बन गई, सीमा भोजपुरिया बन गई, सीमा सचिन बन गई। और बन गई तो उनका स्वागत। व्यक्ति के पास पर्याप्त कागज नहीं है जिससे वह किसी दूसरे मुल्क से बाहर आकर के और अपने मुल्क में अगर वो रहना चाहती है तो अगर पर्याप्त कारण मतलब वो कागज़ नहीं है, जैसे इंडियन वीज़ा नहीं है, उसके पास उस देश का पासपोर्ट नहीं है इत्यादि, कुछ जो है उनका अपना प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो पर्याप्त अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो ये क्राइम है इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार। उसके अनुसार या तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई है या ट्रायल के बाद प्रूफ होने के बाद जो है उन पर कार्रवाई होगी, या सच में उनके प्रेम ने जो है वो देश की और सरहदों की सीमाएं जो है वो तोड़ दी और सचिन की सीमा हो। जासूस का दर्जा अगर हमारी जांच एजेंसियां देती हैं, भारतीय जो है वो भारत की सरकार देती है, तो दर्जा उसको हम लोग मानेंगे। और भारतीय मुसलमान अगर केवल भारत के जो देशभक्त सच्चे मुसलमान हैं, अगर वो लोग जो है, मुझे लगता है कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के ज़ोर से चिल्ला दे तो पाकिस्तान मतलब हार्ट अटैक से मर जाएगा, इतनी ताकत भारतीय मुसलमानों में। अगर हमारे देश के गांव के छोरे के प्रेम में सही में जो है वो बावली होकर के आई हैं, तो उस बावली दीवानी घर की बहू का स्वागत है। पाकिस्तान के सीमा हैदर को भारत के सचिन से पबजी गेम खेलते खेलते प्यार हो जाता है। बैटल ग्राउंड से कब मोहब्बत ग्राउंड पर उतर जाते हैं, इस चीज़ का न सीमा को पता होता है न सचिन को पता होता है। यह प्यार की सिलसिला चलते रहता है। उसके बाद से सीमा हैदर किसी न किसी बहाने इंडिया पहुंच जाती है। सीमा हैदर के भारत आने के बाद भारत में एक बवाल मच जाता है, जिसके बाद से सारे न्यूज़ चैनल और भारत के जितने भी राजनीतिक दल होती है अलग अलग अपना बयान देना शुरू कर देते हैं। मामला कोर्ट में चला गया है। सीमा हैदर और सचिन के परिजनों पर FIR भी हुई है। उनके जेल के हवालात को भी जाना पड़ा सीमा हैदर को और सचिन के पूरे समूच परिवार को। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मोतिहारी के मशहूर वकील SK पंकज सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका कि आप लोग हमेशा रेलिवेंट इश्यूज़ पर और हमेशा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर बातचीत करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीमा हैदर के बारे में आपका क्या राय है? सीमा हैदर के बारे में क्या राय है? रिफ्यूजी फिल्म आई थी सन 2000 की या 2002 के करीब में आई थी। उसमें एक गाना था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। कहने का मतलब ये है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। तो प्रेम की सीमा को सीमा ने तोड़ करके, और सीमा हैदर से वो सीमा ठकुराइन बन गई, सीमा ठाकुर बन गई, सीमा भारतीय बन गई, सीमा भोजपुरिया बन गई, सीमा सचिन बन गई। और बन गई तो उनका स्वागत है। जाहिर सी बात है कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है, वो किसी का घर में तो होता नहीं है, हमेशा घर से बाहर होता है। लेकिन जब वो औरत आ जाती है, वो लड़की आ जाती है, सपोज करिए कि मेरा घर मजुराहा है, तो मेरी जो वाइफ होंगी, अर्धांगिनी है, वो मजुराहा की हुई, वो कुशहर की तो हुई नहीं। आपकी जो पत्नी है वो अपने नैहर की तो हुई नहीं, आपके यहाँ की हुई। उसी तरह वो पाकिस्तान की है या किस मुल्क की है, उससे हमको लेना देना नहीं है, वो हमारे भारत की हैं। इसके लिए हमें खुशी है और हम उन्हें शहर से स्वीकार करते हैं। लेकिन अब इसमें एक एंगल आ जाता है कि उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो जब पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो सिंस यू आर टॉकिंग टू एन एडवोकेट, तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1948, if the person has not adequate documents to prove his identity, or he is not carrying the document which could make him legal and eligible to dwell on the earth of the particular country where he or she lies, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त कागज नहीं है जिससे वह किसी दूसरे मुल्क से बाहर आकर के और अपने मुल्क में अगर वो रहना चाहती है, तो अगर पर्याप्त कारण मतलब वो कागज़ नहीं है, जैसे इंडियन वीज़ा नहीं है, उसके पास उस देश का पासपोर्ट नहीं है इत्यादि, कुछ जो है उनका अपना प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो पर्याप्त अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो ये क्राइम है इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार।
और लेकिन जो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि उनको जेल जाना पड़ा और जेल के बाद वो बेल आउट हुई हैं, तो बेल आउट हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडियन फॉरेनर्स एक्ट या फॉरेन जुडिक्शन एक्ट जो है 1948 उसके अनुसार या तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई है या ट्रायल के बाद प्रूफ होने के बाद जो है उन पर कार्रवाई होगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ये साबित हो पाएगा कि वो संदिग्ध हैं या सच में उनके प्रेम ने जो है वो देश की और सरहदों की सीमाएं जो है वो तोड़ दी और सचिन की सीमा हो गई। लेकिन यहाँ के कुछ लोग अब यह कह रहे हैं कि सीमा हैदर प्यार में नहीं बल्कि जासूस बनकर इंडिया आई है। अगर देखिए अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें उनके ओर शक गहरा रही हैं, जैसे वो कह रही हैं जो कहीं से सुनने में आया। मैंने चूँकि मैं बिहार के मुद्दों पर ज़्यादा स्टडी करता हूँ तो वो बिहार का मुद्दा नहीं है और लीगल इश्यूज़ पर मैं ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ तो बिहार का मुद्दा नहीं है, इसलिए जो मैंने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से देखा सुना उससे पता चला कि वो शायद 5 क्लास तक ही पास हैं वो। तो अ पर्सन हैविंग पास्ड ओनली 5th क्लास, हाउ कैन ही और सी स्पीक्स सो फ्लुएंट इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू एज वेल। नहीं, उर्दू का तो शायद कोई लफ्ज़ नहीं बोल रही हैं, समय भी नहीं मिल पाता है वीडियोज़ वगैरह देखने का। मैंने अब तक उनका मात्र 40 सेकंड का वीडियो देखा है, लेकिन जो खबरें आई हैं जो प्रिंट में, जो अखबारों में, मतलब अखबार का मतलब अंग्रेज़ी अखबारों में, हिंदी अखबारों का तो अब कोई काम बच नहीं गया, तो उसके माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि वो शायद फ्लुएंट हिंदी बोल रही हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं। तो एक 5th क्लास का आदमी शक तो होगा कि कैसे जो है वो इतनी बढ़िया बोल सकती हैं। तो जहाँ तक रह गई बात जासूसी का, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है और दूसरी चीज़ कि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं और हमारी जो जांच एजेंसियाँ हैं, हमको नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में उतना अच्छा कोई भी जांच एजेंसी काम करती होगी जितना कि हमारे देश की जांच एजेंसियां काम करती हैं। लेकिन सर एक जासूसी का नज़र और कारण यह भी बन रहा है कि पाकिस्तान की 5वीं पढ़ी लिखी महिला जिनके पास 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से तब इंडिया जाती है। तो इतना माइंड उनके पास, शार्प माइंड कैसे काम कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जासूस का ऐसे माइंड काम करता है, तो इसलिए जासूस का भी दर्जा देना उचित होगा सीमा हैदर को। जासूस का दर्जा अगर हमारी जांच एजेंसियां देती हैं, भारतीय जो है वो भारत की सरकार देती है, तो दर्जा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन अगर भारत की सरकार के जांच में या भारत की सरकार उस एंगल से सोचती है और जांच में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम लोग नहीं मान सकते हैं कि वो जासूस हैं। फिर वो भारत की बहू हैं और भारत उनको सहर्ष स्वीकार करता है। आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर जासूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई हैं, अगर वो हमारे देश का अहित सोच करके नहीं आई हैं, अगर हमारे देश के गांव के छोरे के प्रेम में सही में जो है वो बावली होकर के आई हैं, तो उस बावली दीवानी घर की बहू का स्वागत है। इस देश के लोग यह भी कह रहे हैं कि यह जासूस है, इसको फिर से वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी पॉइंट उठता है कि पाकिस्तान के कुछ गुंडे दल, जिसको डाकू बोला जाता था पहले के ज़माने में, अब यह करे कि जो पाकिस्तान में जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं उन पे अत्याचार करेंगे, या तो सीमा हैदर को मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो। तो क्या भेजना चाहेंगे पाकिस्तान? अगर किसी इस तरह की खबर अब किस न्यूज़ चैनल से आई है उसको देखना होगा, लेकिन देखने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर एक लड़की अगर किसी लड़के के प्रेम में अगर आई है, विदेश से यहाँ पर आई है, तो उसका स्वागत है। अब रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करेंगे, तो ये किसी वैलिड न्यूज़ चैनल से अगर खबर आए तो फिर हमसे सवाल पूछेगा इसका। ये हम बता देते हैं, वहाँ के जो कुछ गुंडे बदमाशों लोगों का एक संगठन चलता है वहाँ पे, पाकिस्तान किस तरह का देश आप जानते ही हैं। ठीक, हाँ, नहीं सुना, हम क्लियर करते हैं। वहाँ पे मुंह बांध के एक वीडियो रिलीज करते हैं, जिसे गुलाम हैदर, सीमा हैदर के पति दुबई से वीडियो रिलीज उसी तरह से रिलीज किया गया है। जी, आप लोग पत्रकार हैं और मैं भी वकील सह पत्रकार ही हूँ। पार्ट टाइम जर्नलिज्म मैं आज भी करता हूँ, वीडियोज़ मेरे आज भी आते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई भी वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो उसके सत्यता की पुष्टि जब तक कोई भी रजिस्टर्ड चैनल के द्वारा नहीं हो जाए और भारत सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा नहीं हो जाए, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। अगर वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करेंगे, तो पाकिस्तान का तो चाल चरित्र है, पहले हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, फिर बाद में मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी के नाम पर अत्याचार करेंगे। तो पाकिस्तानियों का कोई चाल चरित्र नहीं है इस देश में। और भारतीय मुसलमान, अगर केवल भारत के जो देशभक्त सच्चे मुसलमान हैं, अगर वो लोग जो है, मुझे लगता है कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के ज़ोर से चिल्ला दे तो पाकिस्तान
मतलब हार्ट अटैक से मर जाएगा, इतनी ताकत भारतीय मुसलमानों में है। और वो लोग जो है पाकिस्तान में वो कभी पहले हिंदू कह के अत्याचार करेंगे, जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे, और जो बच गए उस पर अत्याचार उनका जारी रहेगा, और जो धर्म परिवर्तन करा के वापस आ गए फिर उन औरतों पर जो है नकाब ये वो 20 तरह का मतलब बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बना के रख देंगे। औरत का जो है वो जीवन जहन्नुम बन जाएगा। पाकिस्तान में आप जा कर के देखिए तो जो उसके जो पति लोग होते हैं वो खा के मोटे ताजे एकदम दिखेंगे, और पत्नियाँ एकदम सड़ रही हैं, कुपोषित हो रही हैं, अनीमिया का शिकार हो रही हैं। तो वैसे लोगों का उस देश का कोई चाल चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, जो भूखा नंगा और एकदम से जो है वो मतलब फक्कड़ देश है, कुछ नहीं है उसके पास। लास्ट सवाल कि एक मुल्क का लड़का या लड़की हो दूसरे मुल्क के लड़का लड़की से शादी कर सकते हैं, लीगल अगर कोई प्रपोजल हो तो बताएं आप। उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि उस जो भी व्यक्ति अतिथि बन के हमारे देश में आता है उसके पास पर्याप्त जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए और पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यानी उस देश का पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा इंडियन होना चाहिए, और इंडियन फॉरेनर्स एक्ट या फॉरेन जुडिक्शन एक्ट 1948 के तहत कोई भी क्राइम उस व्यक्ति के ऊपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। यानी अपराध कोई भी इस कानून को जो है वो उसने तोड़ा ना हो, पर्याप्त सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर के आया हो तो वह शादी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे इसके पंकज वकील जी, और सीमा हैदर और सचिन के मुद्दों पर अपना बयान रख रहे थे, लीगली और पर्सनली भी। तो बाकी आप क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में, सचिन के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।